हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना विषय वाच्य। वाच्य क्या होता है भाई? इसमें 3 टाइप के होते हैं, लेकिन कौन कौन से, उससे पहले एक चीज बता देती हूँ। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो, और ये नोट्स चाहिए तो आप मैंने टेलीग्राम पे डाल दिए हैं, आप वहां से डाउनलोड कर लेना फ्री में, ठीक है। इंस्टा एंड टेली की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो भाई वाच्य क्या होते हैं? बोलने योग्य। क्या होता है मतलब इसका? बोलने योग्य, ठीक है। या फिर बोलने का विषय। बोलने का विषय मतलब हम किस पर्पस से बोल रहे हैं, ठीक है। किस पर्पस से बोल रहे हैं, इसका हिंदी में लिख लो, सॉरी इंग्लिश में। टू विच पर्पस, किस वजह से हम बोल रहे हैं। टू विच पर्पस वी आर स्पीकिंग। इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। किस पर्पस से हम बोल रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं भाई? वाच्य कहते हैं, यानी कि बोलने का विषय। अब क्रिया के जो वर्ब्स होती है हमारी, क्रिया के जिस रूप से हमें पता चलता है कि क्रिया जो है वो कर्ता के रिलेटेड बोल रही है, कर्म से रिलेटेड बोल रही है, या फिर भाव से रिलेटेड बोल रही है। मतलब क्रिया जो है वो कर्ता के साथ लिंक कर रही है, या फिर किसी कर्म के साथ लिंक कर रही है, या फिर कर्ता और कर्म दोनों के साथ लिंक ना करके अपने आप से ही लिंक कर रही है, मतलब भाव से ही लिंक कर रही है, उस चीज को हम वाच्य कहते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर एक एग्जांपल है, रोहन खेल रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल है क्या? रोहन खेल रहा है। अब खेल रहा है क्रिया है, लेकिन खेल रहा है क्रिया, खेल रहा है, इस पे फोकस करो। खेल रहा है, ये किसके ऊपर लिंक कर रही है? रोहन के ऊपर। तो जब ये जो क्रिया है खेल रहा है, वो किसी कर्ता के ऊपर या फिर किसी सब्जेक्ट के ऊपर लिंक कर रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य। क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य। क्योंकि ये जो क्रिया का बोलने का पर्पस है, द पर्पस ऑफ स्पीकिंग जो है वो कर्ता के ऊपर फोकस कर रहा है, यानी कर्तृवाच्य है, ठीक है। अब वाच्य के 2 भेद हैं, एक तो कर्तृवाच्य और एक अकर्तृवाच्य। अब अकर्तृवाच्य के भी 2 भेद हैं, एक कर्मवाच्य है और एक भाववाच्य है। तो कहने का मतलब आप सिर्फ ये समझो, वाच्य के 3 भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब इनका मतलब देख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें कर्तृवाच्य में क्या होता है? इसमें कथन का केंद्र कर्ता होता है। मतलब जो क्रिया होती है वो किसके ऊपर केंद्रित होती है, फिर किसको फोकस कर रही होती है? कर्ता को फोकस कर रही होती है। और कर्ता कौन होता है? जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, वो होता है कर्ता, ठीक है। तो दिस इज कर्ता। ओके। तो अगर क्रिया जो है वो कर्ता के ऊपर फोकस करते हैं तो कर्तृवाच्य होता है, ठीक है। अब इसमें जो कर्म है उसका, यानी कोई काम के ऊपर, कोई काम या फिर कर्म जो है वो नल होता है, इसमें सिर्फ फोकस कर्ता के ऊपर किया जाता है। अब कर्तृवाच्य में क्रिया जो है वो सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी। सकर्मक मतलब कि हमें पता चल जाता है क्रिया के बारे में और डिटेल में, और अकर्मक क्रिया कौन सी होती है? जिसके बारे में हमें पता नहीं होता कि किसके लिए कब कैसे क्या यूज हुई है, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल है, सीमा पुस्तक पढ़ती है। क्रिया क्या है? पढ़ती है, ठीक है। क्या पढ़ती है? पुस्तक पढ़ती है। कौन पढ़ती है? सीमा पढ़ती है। तो इसमें क्रिया जो है हमें आंसर दे रही है पूरा पूरा, तो इससे कर्मक क्रिया हो गई। इतना समझ में? मोहन खेलता है, क्रिया क्या है? खेलता है। अब क्या खेलता है? नहीं पता, है ना। तो इसमें ये अकर्मक क्रिया हो गई, क्योंकि हमें आंसर ही नहीं दे रही है। तो यहाँ पर जो कर्तृवाच्य होता है उसमें क्रिया जो आपकी अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी हो सकती है। लेकिन जो मेन चीज है वो देखो, सीमा पुस्तक पढ़ती है। अब ये जो पढ़ती है क्रिया, ये किसके ऊपर फोकस कर रही है? सीमा के ऊपर। मोहन खेलता है, खेलता है किसके ऊपर फोकस कर रहा है? कर्ता के ऊपर, यानी कि मोहन के ऊपर। तो ये कर्तृवाच्य हो गया। अब हम कर्मवाच्य के ऊपर ध्यान देते हैं कि जब क्रिया जो है कर्म के ऊपर फोकस करती है, इसमें कर्ता का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। कभी कभी कर्ता इसके अंदर आ जाता है, बट ज्यादा फोकस कर्म के ऊपर, यानी कि किसी काम के ऊपर होता है, ठीक है। कर्म के ऊपर केंद्र बिंदु रहता है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है? एक तो यहाँ पर ये देखना है सबसे, इसकी मेन जो आपको ये देखनी है कि इसको हम पहचानेंगे कैसे। इसमें या तो आपका से लगा होगा, जहां पर भी आपको से दिख जाए कि वाक्य में से आया है, या फिर के द्वारा आया है, या फिर द्वारा आया है, ओनली द्वारा, तो वो आपका क्या हो जाए? कर्मवाच्य। समझ में आ रहा है? अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। रोगी को खाना दिया गया। दिया गया, दिया गया क्रिया है, ठीक है। अब ये क्रिया जो है वो किसके ऊपर फोकस कर रही है? खाना, खाना दिया गया,
क्रिया जो है खाने के ऊपर फोकस दे रही है, मतलब कि यहाँ पर एक तो कर्ता है ही नहीं कि किसी मतलब कर्ता जो है उसकी एब्सेंटी है, ठीक है। यहाँ पर मेन काम के ऊपर फोकस किया जा रहा है, क्रिया जो है काम के ऊपर फोकस कर रही है कि खाना दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो रमा से पतंग उड़वाया गया या फिर उड़वाई गई, तो ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर पहले तो देखो से आई गया, जब मैंने आपको बताया कि से जब आ जाता है, और जब मैंने आपको बताया के द्वारा आ जाता है या फिर द्वारा आ जाता है, तो वहां पर आपका कर्म वो होता है। अब यहाँ पर रमा से पतंग उड़वाई गई तो से आ गया, तो मतलब वो तो कर्मवाच्य ही है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्रिया क्या है, गई, ठीक है। गई जो आपकी क्रिया है, लेकिन वो किसके ऊपर फोकस कर रही है, गई उड़वाई के ऊपर, ठीक है। उड़वाई यानी कि कर्म के ऊपर फोकस कर रही है क्रिया। घर की पूरी तलाशी ली गई, अब यहाँ पर गई जो है वो क्रिया है, लेकिन किसके ऊपर फोकस कर रही है क्रिया, तलाशी ली गई, तलाशी के ऊपर, ठीक है। तो जब क्रिया का फोकस या फिर केंद्र बिंदु कोई कर्म होता है या फिर काम होता है, उसको कर्मवाच्य बोलते हैं। और इसके साथ से या फिर के द्वारा या फिर द्वारा भी ऐड होता है कभी कभी सेंटेंस में, तो आप समझ जाना कर्मवाच्य है। अब भाववाच्य जो है, इसमें ना तो कोई जो क्रिया होती है ना तो किसी कर्ता के ऊपर डिपेंडेंट होती है या फिर किसी कर्ता के ऊपर वो फोकस नहीं करती, ना किसी काम के ऊपर वो फोकस करती। क्रिया का जो भाव है वो प्रमुख होता है, मतलब क्रिया जो है वो अपने ही उससे चलती है, अपने ही ऊपर फोकस करती है, क्रिया क्रिया के ऊपर फोकस करती है, उसको हम भाववाच्य कहते हैं, ठीक है। इसमें कर्ता और कर्म की प्रधानता नहीं होती, जैसे थोड़ी देर चल लिया जाए या फिर हल्का पानी पी लिया जाए, इस तरीके से ये वर्ड होते हैं। इसके अंदर क्रिया देखो, पी लिया जाए, चल लिया जाए, इसमें वो किसी कर्म के ऊपर या फिर कर्ता के ऊपर फोकस नहीं कर रही, वो सिर्फ अपने ही ऊपर फोकस कर रही है, चल लिया जाए, पी लिया जाए, इस तरीके से। अब भाववाच्य आप ऐसे भी पहचान सकते हो कि अगर किसी की परमिशन ली जा रही है या फिर किसी की आज्ञा प्राप्त करी जा रही है, उसको हम भाववाच्य कहते हैं, ठीक है। और अगर किसी की असमर्थता प्रकट की जा रही है, मतलब कोई अगर इंसान कोई काम नहीं कर पा रहा है, वो चीज मतलब दिख रही है सेंटेंस में, तो वो भी भाववाच्य है। जैसे कि अब मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, ये इनकैपेबलनेस है या फिर असमर्थता है। मैं दिन भर भूखा नहीं रह सकता, ये भी असमर्थता है, तो ये भाववाच्य होगा, ठीक है। भाववाच्य में कभी कभी नहीं भी आ जाता है, ओके। अब वाच्यों की पहचान कैसे करें, कर्तृवाच्य को आप कैसे पहचानोगे, अगर वहां पर ने विभक्ति लगी हो, सबसे पहली बात ने हो तो कर्तृवाच्य है, ठीक है। और एक तो जो क्रिया है उसका केंद्र क्या होगा, कर्ता होगा, यानी कि जिसके बारे में बात की जा रही है। कर्मवाच्य में आप कैसे पहचानोगे, जहां पर से विभक्ति हो और के द्वारा लिखा हुआ हो, ठीक है। और यहाँ पर द्वारा भी हो सकता है, मात्र द्वारा, दैव व द्वारा, ओनली द्वारा, ठीक है। सो ये होता है। और भाववाच्य को कैसे पहचानोगे कि क्रिया खुद पर ही फोकस कर रही है, कभी कभी इसमें नहीं भी आ जाता है, कभी कभी इसमें इनकैपेबलनेस भी आ जाती है, और कभी कभी फॉर परमिशन वाले भी इसमें सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। अब आप परिवर्तन कैसे करोगे, जैसे कि कर्तृवाच्य है, मैं गृह कार्य पूरा किया, तो आप कर्मवाच्य में कैसे बदलोगे कि उसमें या तो से लगा दो या फिर के द्वारा लगा दो कि मेरे द्वारा गृह कार्य पूरा किया गया, इस तरीके, या फिर मुझसे गृह कार्य पूरा किया गया। अशोक ने आम खाया, अशोक के द्वारा आम खाया गया, तो इसमें के द्वारा या फिर से लगा दो, क्योंकि कर्मवाच्य की पहचान से या फिर के द्वारा से ही होती है। और मान लो कर्मवाच्य है, ठीक है, उसको आपको यही भी बता देती हूँ, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलना है आपको, तो उसमें ने लगा दो। जैसे कि रेखा द्वारा मधुर गीत गाया गया, अब इसमें से दोबारा हटा के ने लगा दो कि कर्तृवाच्य में ने लगता है, सो रेखा ने मधुर गीत गाया, इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे हो गया। अब कर्तृवाच्य को जिसमें ने लगा होता है उसको भाववाच्य में बनाना है, ठीक है। जैसे कि हम खड़े नहीं हो सकते, तो इसमें आप भाववाच्य में आप ऐसे लगा सकते हो कि हमसे, इसमें से आ जाएगा, ठीक है। हमसे खड़ा नहीं हुआ जा सकता, यहाँ पर नहीं लगा दो, ठीक है, आपको बस नहीं लगाना है, हमसे खड़ा नहीं हुआ जा सकता। और महेश नहीं रोता है, महेश से रोया नहीं जाता, यहाँ पर भी नहीं लगा दिया। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी द्वारा आकाश में उड़ा पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी द्वारा आकाश में उड़ा गया या फिर उड़ा जाता है, इस तरह का, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाववाच्य और कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में बदलना है, तो इसमें ने लगा दो। जैसे कि मेरे द्वारा गाना गाया, तो मैंने गाना गाया, ने लगाना है बस आपको। हम आज घूमने चला जाए,
तो इसमें आप आज घूमने चले, ने लगाना है बस कर्तरी में। तो इस तरीके से बस आपको विभक्ति का ध्यान रखना है, कर्तरी में नहीं आएगा, और कर्म वाच्य में आपका से या फिर के द्वारा या फिर द्वारा आएगा। भाव वाच्य में आपको कभी तो नहीं आएगा, या फिर कभी परमिशन लेनी पड़ी, या फिर इनकैपेबलनेस दिखानी पड़ेगी, या फिर क्रिया जो है क्रिया के ऊपर ही फोकस करती है, जैसे जा रहा, जा सकता है, इस तरीके से लिया जाए ऐसे ऐसे करके आपका सेंटेंस बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो टॉपिक है वाच्य वो खत्म होता है। आई होप आपको मेरे समझाने का तरीका और वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे जरूर फोकस कर लेना। सो इफ यू लाइक आवर चैनल देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।